अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शुएब हमीद। टाइटेनियम एजेंसी एंड होम्स के प्लेटफॉर्म से आपके साथ मुखातिब। इस वीडियो में मैं आपके साथ प्रॉपर्टी टैक्स के हवाले से ख़ास तौर पर एक ख़ास गुफ्तगू आपके साथ करने जा रहा हूं। और ये प्रॉपर्टी टैक्स जो इस वक्त 2022-23 के बजट में अनाउंस किया गया है, इसके हवाले से काफ़ी ज़्यादा गुफ्तगू भी हो रही है, कन्फ्यूजन भी क्रिएट हुई है कि ये प्रॉपर्टी टैक्स किस मद में लगा है, किस प्रॉपर्टी के ऊपर लगा है, कितना लगा है और इसका क्या फ़ायदा इन्वेस्टर्स को होगा, क्या नुकसान होगा। इसके मुख्तलिफ पहलू मैं आपके सामने इस वीडियो में रखने जा रहा हूँ। इसके अंदर 4 चीज़ों पर मैं आपके साथ गुफ्तगू करूँगा। नंबर 1, इसका जो कैपिटल गेन टैक्स है वो क्या है, कितना इंक्रीज़ हुआ है, उससे क्या नुकसान हो सकता है, क्या फ़ायदा हो सकता है। नंबर 2, मैं आपके साथ एडवांस टैक्स के हवाले से बात करूँगा, उसके अंदर क्या इंक्रीज़ आई है। नंबर 3, मैं आपके साथ रेंटल इनकम के ऊपर जो टैक्स आयद किया गया है, जो इंक्रीज़ की गई है, मैं उसके बारे में भी आपके साथ गुफ्तगू करूँगा। और नंबर 4, इस वीडियो में मैं आपको ये भी बताऊँगा कि आप किस तरह इस प्रॉपर्टी टैक्स को अवॉइड कर सकते हैं और आपके लिए अभी भी क्या अपॉर्चुनिटीज़ रियल एस्टेट सेक्टर में ख़ास तौर पर मौजूद हैं जिनमें आप इन्वेस्ट करके अच्छी ROI कमा सकते हैं। कैपिटल गेन टैक्स जो आयद किया गया है या उसमें जो इंक्रीज़ हुई है वो प्लॉट्स के ऊपर, हाउसेस के अंदर और अपार्टमेंट्स या फ्लैट के ऊपर किस तरह इंक्रीज़ की है, इसका आप टेबल अपनी स्क्रीन पर भी मुलाहिज़ा कर सकते हैं। इसके अंदर अगर आप प्रॉपर्टी लेते हैं और आप 1 साल के अंदर इस प्रॉपर्टी को सोल्ड आउट कर देते हैं तो आपको 15% उसका कैपिटल गेन टैक्स देना होगा। और ये हाउसेस के ऊपर भी है, प्लॉट्स के ऊपर भी है, फ्लैट्स और अपार्टमेंट्स के ऊपर भी है। और अगर इसका टेबल अगर आप फॉलो करें तो इसके ऊपर अगर आप इसे 1 साल से 2 साल के अरसे में रखते हैं तो 2.5% आपका डिक्रीज़ हो जाएगा। आपको प्लॉट्स के ऊपर 12.5% देना होगा, हाउसेस पे आपको 10% देना होगा और फ्लैट्स के ऊपर आपको 8% देना होगा। इसी तरह अगर आप इसको फर्दर डिक्रीज़ करते चले जाते हैं ईयर बाय ईयर, इस तरह आपका ये टैक्स डिक्रीज़ होता चला जाएगा। अगर आप 2 से 3 साल के अरसे में अपनी प्रॉपर्टी को रख के उसको सोल्ड आउट करते हैं तो उसके अंदर आपको 10% उसका प्लॉट्स के ऊपर होगा, 8% आपका हाउसेस पे होगा और फ्लैट्स और अपार्टमेंट पे 0% हो जाएगा। इस तरह ही ये 6 साल के अरसे तक इसी टेबल को अगर आप फॉलो करें तो ये 6 साल तक इसी तरह चलेगा। 6ठे साल में अगर आप अपना प्लॉट, हाउस, फ्लैट या अपार्टमेंट रखते हैं तो 6ठे साल में आपको 0% देना होगा। और ये इसी तरतीब से आप जिस तरह आप इससे जल्दी बेचेंगे उतना ज़्यादा आपको टैक्स देना होगा। जितना आप उसे रुक कर प्रॉपर्टी को सेल करेंगे उतना आपको कम टैक्स पे करना होगा। अगर मैं इसमें एक एग्जांपल का भी जिक्र करता चला जाऊं कि ये 15% इस वक्त, फॉर एग्जांपल आपने एक चीज़ खरीदी 50 लाख की, आपने वो 1 साल के अंदर 60 लाख रुपए की बेच दी। अब उसके ऊपर 10 लाख का आपको प्रॉफिट हुआ है। अब 10 लाख के ऊपर आपको 15% टैक्स पे करना होगा। उसका मतलब है 10 लाख से 1.5 लाख रुपए आपको टैक्स देना होगा और बाकी 8.5 लाख आपका प्रॉफिट बचेगा। इसी तरह जितनी कॉस्टली प्रॉपर्टी होगी, प्लॉट होगा, उसका फ्लैट या अपार्टमेंट होगा, उस कदर ही आपको ज़्यादा टैक्स पे करना होगा। अब नंबर 2 पॉइंट इसके अंदर एडवांस टैक्स। एडवांस टैक्स के अंदर इसमें इंक्रीज़ ये हुई है कि जो फाइलर हजरात हैं उनके लिए 1% से 2% इंक्रीज़ हो चुकी है और जो नॉन फाइलर हैं वो 2% से 5% तक बढ़ाकर कर दिया गया है। कोई भी आप प्रॉपर्टी लेते हैं, कोई प्लॉट लेते हैं, कोई अपार्टमेंट लेते हैं तो आपको ये टैक्स मस्ट देना होगा। अब इसके अंदर ऑब्वियसली इट्स अ क्वाइट सिग्निफिकेंट इंक्रीज़ कि 1% से 2% फाइलर हजरात के लिए और नॉन फाइलर के लिए 2% जंप करके स्ट्रेट अवे 5% तक कर दिया गया है। इसके अंदर ये नुकसान हो सकता है कि जो लोग स्पेशली कंस्ट्रक्शन सेक्टर के अंदर जो इस नीयत से बिल्डर हजरात बना रहे थे कि हम इस मकान को तामीर करके या प्रॉपर्टी को तामीर करके उसको हम 1 साल में 2 साल के अरसे में उसे सेल करके उससे अच्छा रिटर्न कमा सकते हैं, तो ये उनको अच्छा खासा उसमें एक फ़र्क उनकी प्रॉफिट मार्जिन के अंदर पड़ जाएगा। इसके अंदर एक ये भी चीज़ आ सकती है, मे बी इसका इफेक्ट अभी स्ट्रेट अवे ना आए मगर 3 माह में, 6 माह में या साल के अंदर इसका एक इफेक्ट ये भी आ सकता है कि इससे कुछ जो इन्वेस्टर्स हैं या बिल्डर्स हैं उसको वो मकान या हाउसेस जो हैं बहुत ज़्यादा तादाद में मार्केट में आ सकते हैं मगर उसकी डिमांड बहुत कम
में भी नज़र आए। वो इसलिए क्योंकि इन्वेस्टर्स ओबियसली लेके उसे सोल्ड आउट कर देते हैं। सिर्फ ये बेहतर होगा तो एंड यूज़र के लिए होगा। एंड यूज़र जो लेगा ओबियसली उसने उसको सोल्ड आउट वेरी क्विकली नहीं करना होता, उसने होल्ड करके उसे प्रॉपर्टी को आगे लेके चलना होता है, तो उसके लिए बेहतर हो सकता है। तीसरा जो पॉइंट है जिस पर मैं आपसे बात करना चाहता हूँ वो रेंटल इनकम के हवाले से था। उसके अंदर ये हुआ है कि आपका एक घर तो आप अपने पास रख सकते हैं, अब एक से ज़्यादा घर जो 2.5 करोड़ से अबव उसका मालियत का है उसके ऊपर इस हिसाब से टैक्स की मद में लगाया गया है कि फॉर एग्जांपल आपका 3 करोड़ का घर है, उसकी 3 करोड़ की जो ईयरली वैल्यूएशन है रेंटल की वो 5% इस तरह निकाली गई है कि 3 करोड़ पे आप उसका 5% निकाल लेते हैं, वो 15 लाख रुपए आपका ईयरली इनकम रेंटल इनकम बनती है। अब उस रेंटल इनकम पे 20% आपको पे करना होगा। फॉर एग्जांपल आपने 15 लाख रुपए वो आपका रेंटल इनकम वैल्यूएशन निकली पूरे साल की, उस पे आपने 20% आपने टैक्स पे करना है। तो इससे काफ़ी ज़्यादा मार्केट में डिस्करेजमेंट भी आई है फॉर जिनके पास ज़्यादा प्रॉपर्टीज़ हैं और उनकी इनकम का ज़रिया भी सिर्फ रेंटल से हैं, उनके ऊपर इस पे ख़ास तौर पर काफ़ी ज़्यादा इस टैक्स को डिस्करेज किया गया है। इस पे अभी बात भी मज़ीद हो रही है, मे भी इसको रिड्यूस कर दिया जाए फ्यूचर में, मगर अभी इसके कोई असरात नज़र नहीं आते। जी नाज़रीन, जो इसका आखिरी पॉइंट है जिसके ऊपर मैं आपसे बात करना चाहता हूँ कि आप इन टैक्सेस को किस तरह अवॉइड कर सकते हैं, किस तरह ये टैक्सेस आप हजरात पर लागू नहीं होंगे, तो वो एक ही अपॉर्चुनिटी है इन्वेस्टर्स के लिए इस वक्त रियल स्टेट सेक्टर के अंदर, ख़ास तौर पर इन्वेस्टर्स के लिए वो सिर्फ एक अपॉर्चुनिटी है और वो है आप हाउसिंग सोसाइटीज़ के अंदर इन्वेस्ट करें। हाउसिंग सोसाइटीज़ जो आप अपना इंस्टॉलमेंट के ऊपर प्लॉट्स बाई करते हैं, उन्हें आप इन्वेस्टमेंट पर्पज़ के लिए लें या एज अ एंड यूज़र आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए या अपनी रहाइश के लिए आप उन्हें लें, तो उनके ऊपर ये टैक्सेस लागू नहीं होंगे। तो इस तरह आप एक अच्छी इन्वेस्टमेंट पर अपनी रिटर्न भी कमा सकते हैं, उसके अलावा आप ये टैक्सेस को भी अवॉइड कर सकते हैं। ये एक अपॉर्चुनिटी है जो हम अपने इन्वेस्टर्स को एनकरेज कर रहे हैं कि आप इसके ऊपर इन्वेस्टमेंट करें। डिफरेंट हाउसेज सोसाइटीज़ जिनके साथ हम काम कर रहे हैं, ख़ास तौर पर रहमान गार्डन, इकबाल गार्डन, पार्क व्यू सिटी, ब्लू वर्ल्ड सिटी और मुख्तलिफ सोसाइटीज़, इस वक्त वेस्ट मरीना, काफ़ी ज़्यादा मरीना स्पोर्ट सिटी इस वक्त हॉट जा रही है। वो उसका रीज़न ये है कि वो 3 जुलाई को अपनी बुकिंग क्लोज कर रहे हैं। तो इन सोसाइटीज़ में आप अपना प्लॉट बुक कराकर इन टैक्सेस से बच भी सकते हैं और अच्छे रिटर्न भी कमा सकते हैं। तो इस वीडियो का करने का यही मकसद था कि आपके साथ इस वक्त जो मार्केट में एक कन्फ्यूजन है या जो इन्वेस्टर्स के लिए एक टैक्सेस के हवाले से बात की जा रही है कि उनके लिए मुश्किलात हैं, तो उनको सामने रखते हुए एक तो मैंने टैक्सेस के हवाले से आपको एक्सप्लेन किया कि वो कौन से टैक्सेस हैं, किस मद में लगाए जाएंगे, और आखिर में कि आपके पास स्टिल एक अपॉर्चुनिटी है जिसमें आप इन्वेस्ट करके अच्छी रिटर्न कमा सकते हैं। वीडियो को देखने का बहुत शुक्रिया। हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, फेसबुक को लाइक करें, नीचे स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स पर आप हमारे साथ रब्ता कर सकते हैं या फिर आप हमारा ऑफिस DHA फेज़ 1 में विजिट भी कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, अपनी अजीज़ और कारी का ख्याल रखें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।